एक दिन बचपन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हालत में मक्का की धूल भरी राहों पर चल रहे थे। थोड़ी दूर पर अब्बू झल का खजूर का बाग था। अब्बू झल एक यहूदी व्यक्ति के साथ खजूरों को एक बोरे में भर रहा था। उस समय छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए भूख मिटाने के लिए दो खजूर की उम्मीद में वह उस बाघर की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सलाम किया और बहुत अदब से कहा, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे दो खजूर दे सकते हैं? अब्बू झल ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, खजूर मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। वहां जो आदमी खड़ा है उसके पास जो बोरा है उसे अपने सिर पर उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगा। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत उस यहूदी आदमी के पास गए। वह आदमी हैरान होकर बोला, ऐ बच्चे मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं ये बोरा उठाकर ले जाऊंगा। वह आदमी बोला, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरा उठा पाओगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, मैं उठा लूंगा। फिर उन्होंने अपने छोटे से शरीर पर वह भारी बोरा सिर पर रखा और धूल भरे रास्ते पर चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ शरीर, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके पीछे अब्बू झल और वह यहूदी आदमी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरा अब्बू झल के घर के सामने रख दिया गया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, अब मुझे खजूर देंगे? अब्बू झल ने सिर्फ एक खजूर दिया। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से कहा, चाचा जान, क्या एक और खजूर मिल सकता है? यह सुनकर अब्बू झल बहुत गुस्से में आ गया और उसने जोर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर थप्पड़ मार दिया। उस मासूम बच्चे पर इतना अत्याचार देखकर जैसे आसमान भी रो पड़ा। हवाएं थम गईं और पहाड़ भी दुखी हो गए। अब्बू झल हंसता हुआ घर में चला गया। तभी एक अजीब घटना हुई। जब खजूर से भरे बोरे को खोला गया तो देखा कि सारे खजूर छोटे छोटे पत्थरों में बदल गए हैं। यह देखकर वह यहूदी आदमी हैरान रह गया। लेकिन अब्बू झल ने ताना मारते हुए कहा, ए मोहम्मद, तुम तो बड़े जादूगर हो, तुमने मेरे खजूरों को पत्थर बना दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से सिर झुकाकर कहा, चाचा जान, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना कहने पर अब्बू झल ने उन्हें एक और थप्पड़ मार दिया। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चाचा जान, आपके हाथ में दर्द तो नहीं हुआ? यह सुनकर हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। जिसने उन्हें मारा उसी के दर्द की चिंता उन्होंने की। उसके बाद वह चुपचाप वहां से चले गए और एक पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर रोने लगे और बोले, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करता। उनकी इस हालत को देखकर जंगल के जानवर भी जैसे दुखी हो गए। कुछ देर बाद उनके चाचा अबू तालिब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे और प्यार से समझाकर उन्हें घर ले आए। उस रात आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और फरिश्ते आपस में कहने लगे, यही वह बच्चा है जिसकी आंखों के आंसुओं के साथ एक दिन महान किताब कुरान नाजिल होगी। यही दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। इसके बाद समय बीता और एक दिन अबू तालिब व्यापार के लिए सीरिया शाम जाने लगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ जाने की जिद करने लगे। अंततः अबू तालिब उन्हें साथ ले गए। रास्ते में एक जगह एक ईसाई धर्मगुरु ने देखा कि उस बच्चे के ऊपर बादल छाया कर रहा है। उसने अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि आखिरी नबी आने वाले हैं। उसने अबू तालिब से कहा, अपने भतीजे का ध्यान रखना, यह अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। अगर यहूदी या दूसरे लोग इन्हें पहचान गए तो इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अबू तालिब ने सफर आगे न बढ़ाकर वापस मक्का लौटने का फैसला किया। रास्ते में कई घटनाएं हुईं जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया और करुणा दिखाई दी।
उन्होंने लोगों की मदद की, बंदियों को आजाद कराया और हर जगह इंसानियत का संदेश दिया। एक बार मक्का में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। लोग काबा के पास जाकर बारिश की दुआ करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। तब छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और तुरंत मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान रह गए और खुश होकर अपने घर लौट गए। प्रिय दर्शकों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, दया और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन में बहुत कष्ट सहा, लेकिन कभी किसी को बददुआ नहीं दी, हमेशा दुआ ही की। आइए हम सब भी उनसे सच्चा प्यार करें और उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।